हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड में पूछे गए चैप्टर। कौन से चैप्टर 16, मतलब बोला जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है कुछ ग्रुप्स में। तो ग्रुप 16 का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में कौन से ईयर में 2019 टू 2017 का, वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे देखा जाए तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कौन कौन सा टॉपिक, तो ईयर 2022 से लेकर 2020, और आज जो डिस्कस करेंगे 19 टू 17 डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक का कौन सा, ग्रुप 16। तो गाइस ग्रुप 16 वाला हम लोगों का टॉपिक आज कंप्लीट होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्या लाने जा रहा हूं, क्वेश्चन लाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन के लिए आप हो जाइए रेडी। ये है बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन 2019 का। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 इज वगैरह वगैरह। क्या करना है आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया गाइस, चलो क्वेश्चन कहता है कि ईयर 2019 में पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा कि ओलेम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट। ओलेम क्या है, तो ओलेम का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में H2S2O7, ये ओलेम का फॉर्मूला। लेकिन ओलेम बनाने में आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को किसमें मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में, और दोनों मिलकर ये बना देता है आपका ओलेम। लेकिन आप खुद सोचो कि इस ओलेम के साथ फर्दर अगर आप रिएक्शन कराओगे, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिक्स कर दोगे, तो ये आपको 2 मोल क्या दे देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अभी आपने को ये नहीं पूछा कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना देगा वगैरह वगैरह। अभी आपसे सवाल क्या पूछा कि ये ओलेम जो है, इस ओलेम को बनाने में आपको सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो अपने को अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन तो नजर भी नहीं आया, ये सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन वाला लग रहा सेकंड में चला गया, सेकंड वाला फर्स्ट में चला गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ओलेम, ओलेम 2 नंबर पे चला गया। कोई नहीं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये पहले आ गया, इसके बाद 1 नंबर आएगा। क्लियर। चलो नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे है बट चलना चाहिए। H2SO4 है क्या, तो जनरली ये डाइबेसिक एसिड होता है। और ये डाइबेसिक एसिड आप कैसे याद रखोगे, आप समझ लो। सबसे पहले कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं सल्फर का, तो सल्फर के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुटा है, नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कौन जुटा है, ऑक्सीजन जुटा है। इस सल्फर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुटा है, उसके साथ एक हाइड्रोजन जुटा है, इस साइड भी वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वैसे देखा जाए तो रियल स्ट्रक्चर लुईस डॉट है, लेकिन काफी लंबा समय लेगा। लेकिन इतना लंबा समय हम लोगों को नहीं लगाना, हमें जवाब से मतलब है। और आप देख रहे हो यहाँ एक OH है, यहाँ कितना, एक OH है, नो डाउट सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, लेकिन कैसा एसिड, जितना OH होगा उतना। तो यहाँ OH कितना है, 2, और 2 को आप क्या बोलते हो, डाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या हो गया, डाइबेसिक एसिड। क्लियर है गाइस। चलो होना भी चाहिए क्लियर। जस्ट इसके बाद अगला आ रहे हैं 1 और 2, उल्टा चला था, 1 के बाद 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी वाटर के साथ किसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ऑक्सीजन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। H2S लेस रिएक्टिव है वाटर के साथ, लेस सॉल्यूबल है वाटर के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन को भी कर दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत सल्फर डाइऑक्साइड में लग रही है। कैसे, कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ आपने कलेक्ट कर लिया ना, मतलब कलेक्ट करके रख दिया, वाटर रहा, तो ये फट से चेंज हो जाएगा H2SO3 में। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं सल्फोनिक एसिड कहते हैं। मैं दे रहा हूं अच्छा वाला, उसको नोट कर लेना। ठीक है, मैंने तो अभी समझाने के लिए कहा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 तो नहीं है, लेकिन SO2 है। चलो SO2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ, और जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा आपका फॉर्मेशन हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम कलेक्ट नहीं करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 4, कि सल्फर फॉर्म SF6 बट नॉट HCl6, व्हाई। रीजन पूछ रहा है कि सल्फर SF6 बना सकता है लेकिन HCl6 नहीं बना सकता। सल्फर तो अपनी जगह पे जैसे है वैसे ही रहने दो, इसमें हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, मतलब जैसे सल्फर है वैसे रहेगा। लेकिन गाइस हम सल्फर में एक चेंज क्या ला रहे हैं कि ये सल्फर है, चलो सही है,
ये भी सल्फर है, दोनों का साइज सेम है। सल्फर तो ये भी सल्फर, सल्फर दोनों का साइज सेम होगा, लेकिन सल्फर के साथ अटैच कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन का जो साइज होता है वो बड़ा साइज होता है, बिगर साइज का होता है। कौन? क्लोरीन। यहां कौन? क्लोरीन। यहां कौन? क्लोरीन। यहां कौन? क्लोरीन। देखो कितना क्लोरीन? 18, चार्ज 18। क्यों? क्योंकि बड़े साइज का। लेकिन अगर फ्लोरीन में बात करें तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए आराम से ये 6 एडजस्ट कर जाएगा। दूसरी चीज है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी 2 कार्बन है कि फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए SF6 हो सकता है। लेकिन क्लोरीन में देखते हैं तो क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा है, और बड़ा के साथ साथ ये 6 एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में रिटन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और रिटन डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि सल्फर फॉर्म SF6 बिकॉज फ्लोरीन इज स्मॉलर इन size and highly electronegative as compared to HCl6, and chlorine is greater in size and less electronegative, so the SF6 is possible but not HCl6. फ्लोरीन छोटे साइज का है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पॉसिबल है, लेकिन क्लोरीन बड़े साइज का है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण वो पॉसिबल नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ 2019 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन ही आ गया। आप क्या करोगे? इसका वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे। हो गया गाइस? चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। हो सकता है आपने भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो मिला लेते हैं। और मिलाना क्या है? आपका आंसर मैच करेगा ही। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिका रिएक्ट विद हाइड्रोजन फ्लोराइड इज। सबसे पहले तो SiF4 बनना चाहिए, चलो बन गया, लेकिन फर्दर फिर रिएक्शन करेगा SiH2SiF6। ध्यान देना, यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं? सिलिका ले लेते हैं। सिलिका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, मतलब HF के साथ रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहला ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा SiF4। ठीक है, SiF4 मतलब आंसर ए। नहीं, SiF4 फर्दर रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ? तो ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, दोबारा के टर्म में 2 और फ्लोरीन जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका H2SiF6। दिस प्रोडक्ट यू शुड बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि एक बार में रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन फिर दोबारा हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ होगा। फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक रिएक्शंस होते रहते हैं, ये आपको पता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आके स्टेबल होगा वो ये आकर स्टेबल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो कंप्यूटराइज भी होगा, उसको भी देख लेना, ज्यादा अच्छा उसी का स्क्रीनशॉट आता है, उसी को ले लेना। सिलिका ऑक्साइड, ठीक है, मैंने सिलिका लिया था, आप ऑक्साइड ले लो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना दिया, सिलिका टेट्राफ्लोराइड बनाया, और ये सिलिका टेट्राफ्लोराइड फर्दर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बना देगा H2SiF6। तो द राइट आंसर इज बी। क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन थोड़ा दमदार था, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बिस्मिथ, वैसे इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में हम लोग ला करके पढ़ ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? बिस्मिथ का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। क्लियर? बिस्मिथ का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। जैसे कॉपर का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 या +1? तो ऑब्वियसली +2। वैसे ही याद रखना है, बिस्मिथ का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कहता है सिलिकॉन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट टीन शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ वाई। ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका कार्बन फैमिली से, और कार्बन फैमिली आता है ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 14 है सर, यहां तो ग्रुप 16 बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ग्रुप 16 का भी क्वेश्चन अगर कोरिलेट करेगा तो इसी तरह से कोरिलेट करेगा, जो मैं अभी आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा हूं। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टेनस है और लीड है, ये सारे जो बिलोंग्स करते हैं वो ग्रुप 14 से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा? ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा, लेकिन इसमें टीन कौन है? लीड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा, या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बोथ वाई। रीजन क्या है कि ये +2 +4 दोनों शो कर रहा, लेकिन ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा। बात समझिएगा यहां पे। वैसे अभी जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देख रहे हो, मैं उसको फिर से लिख रहा हूं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन में सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो नियॉन बनेगा, और नियॉन में गाइस एक चीज पे आप ध्यान दो, छोटी सी चीज पे, कि यहां पे कौन है? 3s2 एंड दिस इज कॉल्ड 3p2। सही है?
s और p के बीच में कोई d वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं है, या d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, किसी तरह का कोई शिल्डिंग इफेक्ट नहीं है। तो जब भी ये लॉस करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो दो यहां से दो यहां से, मतलब ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, +4। अब आते हैं लीड में, तो लीड में आपको क्या दिख रहा कि इसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाया तो जेनॉन बना दिया, चलिए ठीक है सर जेनॉन तो बना दिया, लेकिन आप देखो इसी 6s और क्या 6p के बीच में, 6s और 6p के बीच में, इस दोनों के बीच में आपका आ चुका है कौन, 5d। 5d के अलावा कौन आ चुका है, 4d, कितना 14, और ये कितना 10। तो ये जो बीच में आ गया, ये इफेक्ट रख दिया, कौन सा इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट रखने के कारण ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो इजिली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आसान तरीके से कर सकता है, याद रखिएगा, +4 ज्यादा आसान तरीके से नहीं करेगा, ज्यादा आसान तरीके से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, क्लियर। लेकिन बाबू यहां पे जो S है, इसको लॉस कराने के लिए इसको हायर एनर्जी से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन इसकी बहुत कम चांसेस है, इसका बहुत ज्यादा चांसेस है, किसका, लीड का। लेकिन कर तो दोनों सकता है कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, तो यहां पे कह रहा है T। तो रीजन क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या नाम से बुला सकते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रखिएगा P और S के बीच में ये जो आ गया ना, ये इनर्ट पेयर, और यहां पे इनर्ट पेयर नहीं है, इसलिए जब भी ये लॉस करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है, फिर D है, फिर F है, फिर उसके बाद आपका आता है S। तो ऐसे केस में ये 2 इजिली लॉस करेगा, लेकिन एक और लॉस कर सकता है, नॉट इजिली 4 पे, क्लियर। चलो होना भी चाहिए क्लियर। उसी में कुछ लैंग्वेज है, उसको आप देख लोगे, बात समझ जाओगे। सिलिकॉन डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लैक ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट, मतलब D and F तो है नहीं, इसलिए शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा इन देम, बट इन केस ऑफ टीन द शिल्डिंग इफेक्ट आर एग्जिस्ट इन बिटवीन 5s2 एंड 5p। अभी आप देखो 5s2 सॉरी 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6s एंड 6b। लीड ना कहा, एक मिनट में टीन कह रहा, मैं लीड कह रहा हूं बार बार, ठीक है। एसन को क्या बोला जाता है, टीन बोला जाता है, मैं लीड लेकर के चल रहा हूं, तो लीड का एग्जांपल नहीं है, मतलब ये जो है ये बिल्कुल सही है, 5s जो है 5p सही है, ये आपका है टीन, दिस इज टीन एंड दिस इज कॉल्ड लीड, सही है। तो एक्चुअल में हमसे पूछा टीन के बारे में, इसलिए मैंने क्या कहा कि इसका पॉसिबल +2 एंड +4 दोनों ऑक्सीडेशन होगा। तो आप याद रखना पीबी का एग्जांपल नहीं है, स्टेनस का एग्जांपल है, बात वही चीज पे आएगी। यहां पर भी आप देखो कि डी ऑर्बिटल्स आ गया ना S और P के बीच में, और ये डी ऑर्बिटल्स का आ जाना क्या करेगा, इसमें शिल्डिंग इफेक्ट डाल देगा। बट डजंट मैटर 5 and 5p, that's why they shows variable oxidation state such as +2 and +4 both। हो गया गाइस, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2018 का ये हमारा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो चुका। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन तो है 2017 का। 2017 में शायद एक ही क्वेश्चन पूछा, ये हमारा लास्ट था क्वेश्चन 2018 का, और इसमें का भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2 मार्क्स का है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में हम क्या करते हैं, सल्फर ओर्स को गर्म करते हैं, हीटेड द सल्फर ओर्स, और जैसे ये सल्फर ओर्स हीट होता है ये वेपोराइज हो जाता है। मतलब रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सल्फर जो भी है, सल्फर का एलोट्रॉप, रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा और बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब मैं यहां पे पहले बर्न कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ये बर्न करेगा यहां पर आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड विद अ डस्ट। अब ऐसे केस में मैं अगले कंटेनर में इसको डाल रहा हूं जहां पर वाटर का स्प्रे कराऊंगा। जैसे भी ये वाटर का स्प्रे होगा, जलने से क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स बनेंगे वो भी इसके साथ एयर के पैसेज के थ्रू यहां से यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे यहां पहुंचेगा वो सारा डस्ट पार्टिकल्स इस वाटर स्प्रे की वजह से नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगली बात समझना कि जस्ट इसके बाद मैं इसको अगले कंटेनर में ट्रांसफर करूंगा जहां पर मैं स्प्रे कराऊंगा, लेकिन स्प्रे इस बार किसका होगा, स्प्रे इस बार होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे होगा, अदर गैसेस, मतलब अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, जो भी गैसेस
बन रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा वो सारे गैस सेडिमेंट में इसके साथ डिसॉल्व होकर बैठ जाएंगे, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब आपको यहां पर जो लाना है गैस को, वो दो ही तरह का गैस होगा, एक तो बेटा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन। और इस बार जो मैं ला रहा हूं, उल्टा लेकर के चलाया, चलो ठीक है, सही है, इस बार जो मैं लेकर के आ रहा हूं इसको लेकर इस कंटेनर में लेकर आएंगे जिसका नाम है कैटालाइटिक कंटेनर। और इस कैटालिटिक कंटेनर में आपका पहले से मौजूद होगा एक कैटालिस्ट जिसका नाम है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में ये दोनों रिएक्शन करेगा। रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं SO2 प्लस O2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एक दूसरे के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, और ये बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप लेकर डिसॉल्व कर लो किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिसॉल्व होगा ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहां पे लिख देते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे डिसॉल्व होगा ये बना देगा ओलेम H2S2O7, सही है। और यही ओलेम में इक्वल अमाउंट वाटर मिला देंगे और इक्वल अमाउंट वाटर मिलाने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2 मोल आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि 2 मार्क्स के लिए लिखना कैसे है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लिखा। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस कंटेनर में सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले लिया था सल्फर, ठीक है, 8 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन कराएंगे ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कितना मोल, 8 मोल। बाकी स्प्रे वगैरह किए। अगले केस में सल्फर डाइऑक्साइड को लिए और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, जैसे रिएक्शन कराए ये बना दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। थोड़ा बैलेंस भी अपने को करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहां हाफ दे देते हैं। बैलेंस हो गया, चलो सल्फर ट्राइऑक्साइड को फर्दर ले लिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करा दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जैसे ही रिएक्शन किया ये बना दिया H2S2O3 जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं बच्चा क्या, ओलेम। जैसे ही ओलेम बनाया, अब इस ओलेम को हम क्या कर देंगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिला देंगे और ये बन जाएगा 2 मोल क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्रोसेस लिखना, लेकिन कब, जब 5 मार्क्स होगा तब। अभी फिलहाल अपने को 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन लिखना है और इतना में ही हमारा 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें वर्ड भी लिख सकते हो कि सल्फर ओर्स इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दे फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विद अ डस्ट एंड अदर गैसेस, this can be removed by the spraying of water and sulfuric acid. Now this sulfur dioxide with oxygen pass through the catalytic container where the vanadium pentaoxides are available. The catalytic goes under the reaction, they form sulfur trioxide. This sulfur trioxide क्या dissolve in sulfuric acid, they react with sulfuric acid to form the oleum. यही है बेटा प्रोसेस जिसको लिखना था खाली आपको लैंग्वेज में, लेकिन लैंग्वेज कब लिखिएगा, जब यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स आएगा। रिएक्शन तो लिखना ही है, उसमें लैंग्वेज घुसा देना जिसको मैंने इससे पहले आपको समझा दिया। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं और रिमूव कर करके अगले क्वेश्चन में आते हैं 2017, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर तो हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया क्वेश्चन में ही, और ये क्वेश्चन 2021 में रिपीट भी किया है गाइस। तो आज के लिए क्या बोलेंगे, आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।